नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हमारी कुछ क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक क्लास आ चुकी है ना, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कुछ कवियों को। ठीक है, देखते हैं। मध्य प्रदेश सेट का एग्ज़ाम होने वाला है तो शायद उसमें कुछ ये क्वेश्चन आपके आ जाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शिव मंगल सिंह सुमन को, माधव सप्रे, शरद जोशी और हरिशंकर परसाई। इन 4 लोगों को हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म झगरपुर गांव में 14 अगस्त 1915 में हुआ था। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव में है ना। तो ये झगरपुर गांव में हुआ था इनका जन्म शिव मंगल सिंह सुमन का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा में हुई। रीवा, है ना, रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है रीवा। ठीक है, तो रीवा टाइगर सफारी मुकुंदपुर है रीवा में। रीवा से शिव मंगल सिंह जी पढ़े थे, है ना। रीवा से शिव मंगल सिंह जी पढ़ाई किए थे, प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उन्होंने बीए किया, तो बीए ग्वालियर से पढ़ा। काशी हिंदी विश्वविद्यालय में एमए किया, पीएचडी किया, है ना, तो बनारस। माधव कॉलेज उज्जैन से लेकर मतलब उज्जैन से कॉलेज किया और इंदौर मतलब उज्जैन और इंदौर दोनों में अध्यापन का कार्य किया शिव मंगल सिंह सुमन जी, है ना। और कुलपति रहे कहाँ के? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में ये कुलपति रहे शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल 1939, 1939, जीवन का गान 1942, युग का मोल 1945, प्रलय का सृजन 1950, विश्वास बढ़ता ही गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास बढ़ता ही गया 1948, विश्वास बढ़ता ही गया शिव मंगल सिंह सुमन का 1948 में। हिलोल आता है हर परीक्षा में। हिलोल किसकी कृति है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की। बिंद हिमालय गंगा यमुना, कुछ याद आया आप लोगों को? बिंद हिमालय 1960। मिट्टी की बारात के लिए इनको कुछ पुरस्कार भी मिला है ना। मिट्टी की बारात, तो किसकी बारात? शिव मंगल सिंह की। मिट्टी की बारात 1972। मिट्टी की बारात 1972। वाणी की व्यथा 1980, है ना। कटे अंगूठे की वंदनवार वो होता है जो शादियों में आम के जो पत्ते होते हैं ना, पतल, उसको बांधा जाता है, तो वंदनवार इनका व्यंग है क्या? कटे अंगूठे का मतलब कटे अंगूठी का मतलब अंगूठा है जो उसका वंदनवार बनाया गया 1991 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी है मिट्टी की बारात, है ना। साहित्य अकादमी में मिला है शायद मिट्टी के बारात के लिए। प्रकृति पुरुष कालिदास इनका प्रमुख नाटक है। इन्होंने शिव मंगल सिंह सुमन प्रकृति पुरुष कालिदास, है ना। तो कालिदास को ये प्रकृति मानते हैं, मतलब प्रकृति की रचना उन्होंने किया था, है ना। तो प्रकृति पुरुष कालिदास किसका है? शिव मंगल सिंह सुमन का। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1974 में सुमन जी को 1974 में, और पद्म भूषण भी मिला, मतलब पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों मिला है 1999 में। देव पुरस्कार 1958, है ना। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि देव पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, किस राज्य के द्वारा देव पुरस्कार मिलता है। ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार 1974, सोवियत लैंड 1974, साहित्य अकादमी 1974 में मिट्टी की बारात के लिए मिलता है। 1972 में साहित्य अकादमी मतलब 1972 इसका सन है, और 2 साल बाद इनको साहित्य अकादमी 74 में मिलता है। याद रखिए, मिट्टी की बारात 72, मिट्टी 72, बारात 72 और 74 में इनको साहित्य अकादमी। ओके, फिर मिलता है शिखर सम्मान एमपी से मिला उनको 1993 में, और फिर भारत भारती पुरस्कार मिला 1993 में। ओके, इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उनकी छायावाद का प्रभाव रहा है शिव मंगल सिंह सुमन के। फिर इन्होंने एक तरफ मधुर गीतों की रचना की, वहीं दूसरी तरफ उपदेश परक लंबी कविताएं भी लिखी हैं, है ना। तो ये गीत भी लिखे थे। फिर आते हैं ये लिखित कलात्मक सौंदर्य और सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण उनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है। हिंदी में सुमन जी की
प्रति मतलब प्रतिवादी चेतना जो है, प्रगतिवादी चेतना सांस्कृतिक चेतना है। हिंदी में सुमन जी की प्रगतिवादी चेतना मूलतः सांस्कृतिक चेतना है। ठीक है। अब आते हैं माधव सप्रे, है ना। माधव सप्रे जी का जन्म 19 जून 1871 में होता है। माधव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी जो लगी हुई है नेट के सिलेबस में, सेट के सिलेबस में, है ना, वही है ये माधव सप्रे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था माधव सप्रे जी का। बिलासपुर में मिडिल तक पढ़ाई की, है ना। बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ में। पहले इनका जन्म दमोह में होता है, मध्य प्रदेश। ओके। इनकी जो पढ़ाई है मिडिल पढ़ाई के बाद मैट्रिक की जो शासकीय विश्वविद्यालय है रायपुर से इन्होंने उत्तीर्ण किया था। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए किया। कलकत्ता से तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली। सबसे पहले तहसीलदार बने, है ना। तहसीलदार की नौकरी करते हैं माधव सप्रे जी। नौकरी मिली लेकिन जैसा कि उस समय देशभक्त युवाओं में एक परंपरा थी कि सप्रे जी ने भी शासकीय नौकरी की परवाह ना की। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा में, है ना, पेंड्रा में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो पेंड्रा से। ओके, पेंड्रा से। यह पत्रिका सिर्फ 3 साल तक चली, सिर्फ 3 साल तक ही चली थी। सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी, है ना, मराठी केसरी को यह हिंद केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया सप्रे जी। साथ ही हिंदी साहित्यकारों व लेखकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए नागपुर से ही हिंदी ग्रंथमाला प्रकाशित की। ओके। इन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन में भी महती भूमिका निभाई थी, है ना, कौन, सप्रे जी। और 1924 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन में सभापति भी रहे, है ना। तो सभापति कहाँ रहे, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1924 में देहरादून में। सप्रे जी 1921 में रायपुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। सप्रे जी ने बहुत काम किया था। सप्रे जी ने 1921 में रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी, है ना। साथ ही रायपुर में ही पहले कन्या विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की सप्रे जी ने। तो कौन सी विद्यालय, 1921 और 1900, पहले राष्ट्रीय विद्यालय और महिला विद्यालय 2 की स्थापना की सप्रे जी। ये दोनों विद्यालय आज भी चल रहे हैं। ठीक है। पत्रकारिता के जज्बे के कारण 1920 और 21 में माधव सप्रे जी बिलासपुर आ गए थे। 1920 और 21 में मतलब इन्होंने पत्रिका में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, है ना। तो कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, कर्मवीर का 1920 में, है ना, 1920 में। जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना करवाई, जिसके सहयोग के छात्र सहोदर हुए। मतलब जो जबलपुर है, जबलपुर में राष्ट्रीय हिंदी मंदिर की स्थापना हुई, है ना, जबलपुर में। और वहीं स्थापना करवाई जिसके सहयोग से छात्र सहोदर के नाम से। तिलक हित तरंगिणी श्री शारदा जैसे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ। तिलक हित तरंगिणी श्री शारदा, है ना, तिलक हित तरंगिणी श्री शारदा ये पत्रिकाएं थी जिसका आज तक महत्व विद्यमान है। ओके। इनका संपादन किया। और जो सप्रे जी थे हिंदी केसरी, ये साप्ताहिक पत्र था, सप्रे जी ने संपादन किया था। हिंदी केसरी छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से निकलती है, पेंड्रा से निकलती है। इसी पत्रिका में एक टोकरी भर मिट्टी है और ये मासिक पत्रिका है। ठीक है। मासिक मतलब 1 महीने में 1 बार निकलती है। हिंदी दास बोध समर्थ रामदास की मराठी में लिखी गई प्रसिद्ध है। गीता रहस्य जो बाल गंगाधर तिलक की है, ये सब इन्होंने अनुवाद किया था। महाभाष्य मीमांसा महाभारत के ऊपर उपसंहार चिंतामणि विनायक वैद्य द्वारा मराठी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। संपादन किया
और माधव सप्रे का निधन 23 अप्रैल 1926 को हुआ, है ना। 1926 में इनका निधन हो गया था। तो इन्होंने इन सब पुस्तकों का क्या किया था, अनुवाद किया था माधव सप्रे ने। फिर आते हैं शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म 23 में 1931 मध्य प्रदेश उज्जैन में होता है। तो उज्जैन में किसका जन्म होता है, शरद जोशी। शरद जोशी उज्जैन। इनके पिता का नाम श्रीनिवास और माता शांति। शांति माता, श्रीनिवास पिता। उनकी पत्नी का नाम इरफान सिद्दीकी था। इरफान सिद्दीकी नाम किनका था, पत्नी का नाम शरद जोशी। बेटी नेहा शरद है इनकी, है ना, नेहा शरद इनकी शरद जोशी की बेटी हैं। शरद जोशी उज्जैन 1931। 2 बेटों और 4 बेटियों वाले परिवार में दूसरे नंबर के संतान थे शरद जोशी, है ना। फिर शरद जोशी ने राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों पर कई व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। शरद जोशी व्यंग्यकार हैं, ओके। इन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, किसमें, राजनीति में, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषयों पर इन्होंने व्यंग्य लिखे हैं, है ना। जैसे श्री गणेशाय नमः, अरबों का अर्थशास्त्र, बुद्धिजीवी, साहित्य का महाबली, अध्यापक महोदय, ओके। फिर आते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में शरद जोशी सम्मान पुरस्कार की स्थापना की थी, है ना। स्थापना की थी मध्य प्रदेश सरकार ने शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है जो लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट है ना। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था कि मतलब सम्मान से क्वेश्चन आया था कि किस सम्मान में, मतलब कितना, किसके लिए, लेखन के लिए, संस्कृत के लिए, है ना। तो ये लेखन के लिए, मतलब ऐसे आते हैं कि किसका ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो ये लेखन के लिए दिया जाता है शरद जोशी सम्मान। इसमें जो राशि होती है 51,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 51,000 रुपये शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। पद्मश्री मिला जोशी जी को 1989 में, ठीक है। उनकी जो पत्रिका है दैनिक थी, दैनिक पत्रिका है। पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश भोपाल से, और नवलेखन पत्रिका भोपाल से, है ना। तो एक दैनिक थी जो मध्य प्रदेश भोपाल से निकलती थी, और नवलेखन जो पत्रिका है वो भी भोपाल से। हिंदी एक्सेस जो है मुंबई से, है ना। तो ये मध्य प्रदेश भोपाल से निकलती थी। इन पत्रिकाओं को आप जरूर याद रखिए, दैनिक पत्रिका, नवलेखन पत्रिका, शरद जोशी, ओके। उनकी कुछ रचनाएं हैं, परिक्रमा 1988, जीप पर सवार इलिया 1972, किसी बहाने 71, राह किनारे बैठ 72, तिलस्म 73, तिलस्म 73, तिलस्म 73, दूसरी सतह 78, दूसरी सतह 1978, पिछले दिनों 1989, मेरी श्रेष्ठ व्यंग, मेरे श्रेष्ठ व्यंग 80, यथासंभव 1984, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 1987, तिलस्म 73, तिलस्म 73 शरद जोशी, है ना। जीप पर सवाल इलिया 72, जादू की सरकार 1993, यत्र तत्र सर्वत्र, है ना। 2000, यात्रा सर्वत्र लिखा है, यात्रा तत्र सर्वत्र हुआ, है ना। मुद्रिका रहस्य 1992 और यथा समय 2008, ठीक है। तो इनका मतलब क्वेश्चन आता ही है कि शरद जोशी जो हैं इनकी कौन सी रचना है, ठीक है। इनके प्रमुख जो उपन्यास है मैं और केवल मैं, इनका प्रमुख उपन्यास है मैं और केवल मैं। इनका नाटक है अंधों का हाथी, अंधों का हाथी 1979, अंधों का हाथी, ठीक है। हरिशंकर परसाई इनके चलते हैं, इनकी जो जीवन परिचय है देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रख्यात और शरद जोशी भी व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई भी व्यंग्यकार हैं, ठीक है। दोनों व्यंग्यकार हैं। उन्हें 22 अगस्त 1924 को जमानी ग्राम होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई। 24 में जन्म होता है, 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हंसते हैं रोते हैं, है ना, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे पगडंडियों का ज़माना आ गया, है ना। मेरी एक ट्रिक थी कि जैसे ही उनके दिन फिरे पगडंडियों का ज़माना आ गया, क्रम से हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे पगडंडियों का ज़माना आ गया। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज,
तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बहुत अच्छा। भूत के पाँव पीछे किसका है? हरिशंकर परसाई का, है ना। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, सदाचार का तावीज हर बार आता है पेपर में। शिकायत मुझे भी है, अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, पूछिए परसाई से। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका है? हरिशंकर परसाई और शरद जोशी में मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़न होता था, है ना, क्योंकि दोनों ही व्यंग्यकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनमें मुझे बहुत ही कन्फ्यूज़न होता था। तो इनको आप ट्रिक्स याद करिए कि हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना आ गया, है ना, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना। परसाई जी नागपुर से हिंदी में एमए किया, तो ये नागपुर में पढ़ाई किए, एमए किया हिंदी में हरिशंकर परसाई। कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया, है ना। और वसुधा नामक पत्रिका जबलपुर से निकाली। तो वसुधा इनकी पत्रिका कौन सी है? वसुधा, जबलपुर से। वसुधा कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन आता है, वसुधा कहाँ से निकलती है? जबलपुर से। इन्होंने प्रहरी का संपादन किया, है ना, वसुधा और प्रहरी दोनों का। हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से व्यंग्य रचनाएं किया, है ना। साहित्य अकादमी 1982 में मिला। पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान मिला। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का भवभूत कहा जाता है। परसाई जी का जो संपूर्ण साहित्य है, परसाई ग्रंथावली 6 खंडों में है ना, 6 खंड हैं इनके ग्रंथावली के। हिंदी गद्य लेखन के सभी रूप में, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, स्तब्ध, रेखा चित्र संपादन, सभी आप पर इनका अधिकार रहा है, सभी पर इनका अधिकार रहा है। उनके उपन्यास है रानी नाग फनी की कहानी, रानी नाग फनी की कहानी, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई नागफनी, हरिशंकर परसाई की नागफनी, ये उनका उपन्यास रहा है। तट की खोज, ज्वाला और जल, ये तीनों उपन्यास हैं। रानी नागफनी की कहानी, हर बार आता है कि ये कौन सी विधा है। अब ये कहानी लिखा है तो सब सोचेंगे कहानी है, पर ये उपन्यास है, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि ये कौन सी विधा है, निबंध है, नाटक है, तो ये उपन्यास है। शरद जोशी, हरिशंकर परसाई का, है ना, हरिशंकर परसाई का ये उपन्यास है। ओके। कहानी संग्रह हंसते हैं, रोते हैं, भोला राम का जीव, 2 नाक वाला आदमी। तो ये भोला राम का जीव जो है, ये कहानी ये नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है, हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। आत्मकथा है गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन। बाल साहित्य है अकाल और उत्सव, है ना, अकाल और उत्सव, जैसे उनके दिन फिरे, ये बाल साहित्य, जैसे उनके दिन फिरे, है ना। पगडंडियों का जमाना आ गया। एक बार इनको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।